इंदौर की विधानसभा नंबर 3 और 5 को लेकर देश की दोनों ही बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची में भी 3 और 5 नंबर विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, तो वहीं भाजपा ने भी अपनी जारी 4 सूचियों में भी इन विधानसभाओं के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का इन सीटों पर पहले प्रत्याशी उतारने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 3 और 5 नंबर निर्णायक सीट पर अपने दमदार नेता उतारने की फिराक पे हैं। विधानसभा चुनाव में 1 माह का समय बचा है। कांग्रेस ने भी पहली सूची जारी कर 144 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। हालांकि इंदौर की 3 और 5 विधानसभा को लेकर दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। 3 और 5 नंबर से दोनों ही पार्टियों के दावेदार प्रत्याशी बनने की चाह में लंबी फील्डिंग भर रहे हैं। चुनाव को देखते हुए कई समय पूर्व से दावेदारी का दम भरने वाले प्रत्याशियों ने आयोजन करवाना शुरू कर दिया है। किसी ने कथाई करवाई तो किसी ने घर घर रुद्राक्ष बांटे, कोई तीर्थ यात्रा पर ले गया तो किसी ने पार्टी की योजनाएं घर घर तक पहुंचाई। इन सभी कामों में लाखों रुपया खर्चा कर दिया, लेकिन अभी तक किसी के नाम पर मुहर नहीं लगी। यही हाल दोनों ही पार्टियों के हैं कि अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हो पाए। राजनीतिक सूत्रों की माने तो इन दोनों सीटों पर लंबे विचार मंथन के बाद प्रत्याशी तय किए जाएंगे। हालांकि महू विधानसभा सीट भी प्रत्याशी को तरस रही है। 3 नंबर विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक है। कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा नंबर 1 से टिकट मिलने के बाद आकाश विजयवर्गीय को इस सीट से टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। अब सियासी गलियारों में 3 नंबर सीट पर कैलाश विजयवर्गीय समर्थक उम्मीदवार खड़ा होने की संभावना जताई जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय पूरी कोशिश करेंगे कि उनका समर्थक ही इस सीट पर टिकट लेकर आए, क्योंकि बीजेपी खुद दावा करती है कि पिछले 5 सालों में आकाश विजयवर्गीय ने यहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। ऐसे में पार्टी किसी और को टिकट देकर कैलाश विजयवर्गीय को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसके अलावा 3 नंबर विधानसभा सीट मध्य क्षेत्र में होने से यहां व्यापारी बड़ी संख्या में मौजूद है और कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाके भी है, जिनको देखते हुए भाजपा को फैसला लेना होगा। यहां पर युवा नेतृत्व मौजूदा विधायक रहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी इस सीट पर किसी युवा चेहरे को उतार दे। और ये भी कह सकते हैं कि अब तक जो टिकट इंदौर में दिए गए सभी पुराने चेहरों पर दांव खेला गया। ऐसे में पार्टी युवा चेहरे को टिकट देकर अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच संदेश दे सकती है कि युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है। एक और चर्चा ये भी चली कि उषा ठाकुर 3 नंबर में वापसी कर सकती हैं, लेकिन कुछ पुराने भाजपाई ये पचा नहीं पा रहे। 5 साल पहले 3 नंबर विधानसभा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले आकाश विजयवर्गीय का टिकट कमजोर होने के बाद से 3 नंबर विधानसभा में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले। भाजपा में भी गोपी कृष्ण नेमा के साथ उषा ठाकुर का नाम भी दावेदारों की सूची में सबसे आगे है। योग्य स्थानीय उम्मीदवार नहीं होने से भाजपा पिछले 10 वर्षों से बाहरी उम्मीदवार को टिकट दे रही है। कांग्रेस में पहले पिंटू जोशी टिकट के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब अरविंद बागड़ी भी टिकट पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उधर पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने फिर से टिकट के लिए फील्डिंग जमानी शुरू कर दी। वे लगातार 15 साल इस सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा मंदार महाजन का नाम भी यहां से तेजी से लिया जा रहा है। हालांकि उनकी क्षेत्र में लोकप्रियता कम है और वो क्षेत्र में कम सक्रिय भी है। 5 नंबर विधानसभा में अनुभव होने और उम्र का बंधन मायने नहीं रखने के कारण हाडिया को यहां से फिर से रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि यहां से कई नाम दौड़ में हैं। नानूराम कुमावत, निशांत खरे, गौरव रणदीवे जैसे नाम यहां से बाबा के टिकट में रोड़ा बने हुए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी इस विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी जता रहे थे, क्योंकि ये पार्टी का नया और युवा चेहरा है। तो हो सकता है कि पार्टी गौरव या किसी ऐसे ही नए चेहरे पर यहां टिकट देकर चुनाव लड़वा दे। दूसरी ओर गौरव रणदीवे विधानसभा में सीमित न होकर पूरे इंदौर में सक्रिय नेता की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। कुशल कार्यशैली, समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भरकम फौज इनकी इस सीट से दावेदारी पक्की करती है। बहरहाल 3 और 5 नंबर सीट दोनों ही पार्टियों के लिए खास मायने रखती हैं, क्योंकि ये दोनों सीटें भाजपा के खाते में हैं और कांग्रेस इसे अपने खाते में करने का प्रयास करेंगी।
वहीं भाजपा इसे बचाने का प्रयास करेगी।